नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय संविधान। ये संविधान की किताब साथ में है और कुछ डॉक्यूमेंट्स है। आज बात करूंगा राजस्थान पुलिस के डिप्टी एसपी भूराराम खिलेरी साहब, जिनकी काबिलियत, योग्यता और कर्तव्य निष्ठा का सम्मान राजस्थान हाईकोर्ट ने भी किया है। पिछले दिनों 21 अक्टूबर को राजस्थान के डीजीपी की ओर से डिप्टी एसपी भूराराम खिलेरी को एपीओ किए जाने के आदेश पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है और डीजीपी के आदेश पर यह टिप्पणी की है कि राजनीतिक दबाव में किसी अधिकारी को एपीओ किया जाना एक तरह से विधि सम्मत नहीं है और इसके साथ ही सरकार को, प्रशासन को और उच्च अधिकारियों को संपूर्ण स्थिति के बारे में अवलोकन करना चाहिए। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर को एक बीजेपी के मंडल के संगठन महामंत्री हेमंत साध नाम के व्यक्ति से सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणी को लेकर के पूछताछ की गई और उन्होंने उसको राजनीतिक रंग देके वहाँ के बीजेपी के जिलाध्यक्ष त्रिभुवन भाटी और हेमंत साध ने राजनीतिक रूप से प्रेशर बनाया और गलत तरीके से अपने उच्च संगठन के नेताओं को और सीएम को फीडबैक किया गया, जिसके माध्यम से जल्दबाजी में डीजीपी ने एपीओ आदेश निकाल दिया। इसको तथाकथित भाजपा कार्यकर्ता या जो षड्यंत्रकारी लोग हैं उन्होंने अपनी जीत मान ली, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले ने एक तरह से न्याय की एक मिसाल भी कायम की है। आपको अवगत करवा दें कि हेमंत साध नाम के व्यक्ति ने हेमंत कुमार शर्मा के नाम से अपनी फेसबुक आईडी बना रखी है और उस पर कई बार अनर्गल टिप्पणियां करती है, जाति विशेष पर, हिंदू मुसलमान को लेकर के और पार्टीगत रूप से, जो कि समाज के लिए, सरकार के लिए और सोशल मीडिया के लिए बहुत खतरनाक है। इसकी शिकायत पुलिस थाना में हुई भोपालगढ़ में और उच्च अधिकारियों तक शिकायत हुई तो डिप्टी एसपी भूराराम खिलेरी के निर्देश पर भोपालगढ़ एसएचओ मांगीलाल विश्नोई ने आरोपी को बुलाकर पूछताछ की, मामला दर्ज किया और इसके साथ ही उसके बाद में फिर डिप्टी एसपी भूराराम खिलेरी ने भी सामान्यतः उससे पूछताछ की, जिसका वीडियो अवेलेबल है एविडेंस के रूप में और उसमें कहीं किसी तरह की कोई मारपीट जैसा कोई उल्लेख नहीं है, सब कुछ कैमरे के सामने हुआ है। इसके बावजूद उसने कहा कि मेरे साथ मारपीट की गई, ऐसा हुआ, इस तरह की मनगढ़ंत कहानी करके एक काबिल और योग्य अफसर को एपीओ करवा दिया। हालांकि इसका जब 21 अक्टूबर को ये ऑर्डर हुआ तो इसको लेकर के जन समुदाय में आक्रोश फैला। सर्व समाज के लोगों ने वहाँ पर एसडीएम, एडीएम, कलेक्टर, आईजी और एसपी जोधपुर ग्रामीण को ज्ञापन भी दिया गया कि इस तरीके से अगर पुलिस के योग्य अधिकारियों को केवल जातिगत आधार पर टारगेट करके, केवल एक विशेष लोगों के दबाव में, प्रेशर में आकर के अगर हटाया जाएगा तो इससे पुलिस का मनोबल भी गिरेगा और आम जन में किस तरीके का विश्वास रहेगा। इसलिए पुलिस का जो आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय का जो है वो कोर्ट ने मोहर लगाकर और न्यायालय ने फैसला देकर के किया है। अब वापस पदस्थापन के रूप में भूराराम खिलेरी डिप्टी एसपी भोपालगढ़ रहेंगे और हो सकता है कि आगे प्रशासनिक कारण से अगर कोई ट्रांसफ़र करे तो वो आगे की बात है। अभी उनकी पुष्कर जो इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है उसमें पुलिस मुख्यालय ने ड्यूटी लगाई है, लेकिन इससे ये साबित होता है कि जिस तरीके से समाज में जातिगत आधार पर एक तरह से विद्वेषता का भाव चल रहा है, ये किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं है। जो भी राजनीतिक रूप से लोग काम करते हैं या सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, उन्हें किसी भी जाति विशेष को, धर्म विशेष को, व्यक्ति विशेष को टारगेट करके और उनके खिलाफ टिप्पणी करना या उनको नीचा दिखाना, ये कतई न तो विधि सम्मत है, न ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुकूल है। ऐसी स्थिति में संबंधित सोशल मीडिया के जो ऑपरेटर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, बाकायदा कई बार तो नॉन बेलेबल ऑफेंस दर्ज होता है और उनको ये कानून की किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उस हेमंत कुमार साध के खिलाफ भी ये मामला दर्ज हुआ था और इसी मामला दर्ज होने के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। दूसरी बात, भूराराम खिलेरी यूँ मैं पुलिस का या किसी व्यक्ति विशेष का कोई पक्ष नहीं लेता, लेकिन उनकी मैं योग्यता और प्रतिभा को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो जहाँ भी रहे उन्होंने अपनी योग्यता प्रतिभा से आम जन को न्याय दिलाया है। पिछले दिनों भोपालगढ़ डिप्टी एसपी के दौरान ही एक ब्लाइंड मर्डर हो गया था,
एक महिला का, और 48 घंटे में उस मर्डर की गुत्थी को सुलझा दिया था, जिसको जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने एप्रिशिएट भी किया था। हालांकि उसको लेकर के भी अलग दृष्टिकोण लगाते हुए हेमंत साध नाम के व्यक्ति ने अपनी फेसबुक आईडी पर लोगों में एक तरह से बहुत दहशत फैलाने जैसा और अनर्गल टिप्पणियां की थी, जिसको लेकर के काफ़ी आक्रोश हुआ था। जब बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने गलत फीडबैक अपने संगठन के लोगों को दिया और प्रेशर करवाया, तो उसके बाद में सर्व समाज के लोगों ने बीजेपी प्रदेश नेतृत्व को और सरकार और सीएमओ को यह अवगत करवाया कि इस तरीके से पार्टी के लोग सीएम की और पार्टी की दोनों की छवि निचले स्तर पर खराब कर रहे हैं, तो सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। अब डिप्टी एसपी के एपीओ ऑर्डर पर जब हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है और वापस पदस्थापन के आदेश दिए हैं, उनके फैसले में भी स्पष्ट लिखा हुआ है, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से डीजीपी, प्रशासन या सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन निश्चित रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के साथ साथ विधि सम्मत कार्यवाही होनी चाहिए। और बाकी इस तरीके से केवल प्रेशर के माध्यम से टारगेटेड तरीके से जाति विशेष के खिलाफ, धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाई करना कतई बर्दाश्त नहीं होगी। तो मैं डिप्टी एसपी भूराराम खिलेरी की योग्यता, कर्तव्यनिष्ठा और काबिलियत को जिस तरीके से कोर्ट ने अप्रिशिएट किया है, तो ईमानदारी में बहुत ताकत होती है कि सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। समाज के लोगों से भी ये निवेदन है कि हम व्यक्ति का, संस्था का, अधिकारी का, प्रशासन का, सरकार का आकलन करें, आलोचना करें, लेकिन एक मर्यादित शब्दों के रूप में विनम्रतापूर्वक करें। आपके जो हक और अधिकार है उसकी आवाज़ आप उठाएं, आंदोलन भी करें भले, लेकिन उसमें सच्चाई हो। तो इन चीज़ों का आगे से अपन भी ध्यान रखेंगे, समाज में कोई विद्वेष नहीं फैले, किसी तरह का कोई राग द्वेष नहीं आए, और हम मानवता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विकसित राष्ट्र के लिए हम सब काम करें। ये हम सबकी ड्यूटी है। धन्यवाद।